यदि कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता है और उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसे कितना टैक्स देना होगा, ये निर्भर करेगा कि उसे टैक्स की कितनी जानकारी है। ऐसा हो सकता है कि उसका गेन कम हुआ हो लेकिन उसे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़े, और ऐसा भी हो सकता है कि उसका गेन ज़्यादा हुआ हो लेकिन उसे कम टैक्स पे करना पड़े क्योंकि उसके पास टैक्स की जानकारी है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग और न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे अब टैक्स कैसे बनेगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पैसे को कमाने में जितनी ज़्यादा मेहनत लगती है उससे कहीं ज़्यादा मेहनत पैसे को बचाने में लगती है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस पे हम रेगुलर टिप्स आपसे शेयर करते हैं जिससे कि आप अपना टैक्स बचा सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में भी पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। यदि आप लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को 1 साल या उससे कम अपने पास होल्ड करने के बाद बेचते हैं तो उससे आपको जो गेन होता है वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और यदि आप उसे 1 साल से ज़्यादा अपने पास रखने के बाद बेचते हैं तो उससे जो गेन होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लिस्टेड इक्विटी शेयर का मतलब है वो शेयर जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं और जिनके ऊपर के आप सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे करते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स कैसे लगता है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है जो कि आप अपने राइट हैंड साइड कार्ड में भी देख सकते हैं, और हमारे चैनल CS सतबीर सिंह पे जाके वीडियो के अंतर्गत भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग और न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग। सबसे पहला केस लेते हैं जहाँ पे कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है 4,66,000 रुपये का। तो यहाँ पे यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स बन जाएगा 20,696 रुपये का, जबकि यदि आप नई टैक्स रिजीम को लेंगे तो उस केस में आपका जीरो टैक्स बनेगा। तो चलिए समझते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले केस हम ओल्ड टैक्स रिजीम कर लेते हैं। यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है शेयर की सेल करने से 4,66,000 का। तो यहाँ पे आपने LIC टैक्स भी कराई है, PPF 1,50,000 की आपने इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन इसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो आपका हुआ उसमें से, तो इसलिए यहाँ पे आपकी नेट इनकम 4,66,000 ही मानी जाएगी। अब यहाँ पे आप इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में सबसे पहले आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को लेस करना है। तो यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो 2,50,000 रुपीज़ तक कोई टैक्स नहीं है यदि व्यक्ति की एज लेस देन 60 ईयर्स है। तो यहाँ पे एज लेस देन 60 ईयर है तो हमने 2,50,000 इस में से लेस कर दिया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से। जो बैलेंस अमाउंट आपका बचा उसके ऊपर अब आपको टैक्स देना है, तो इसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। 15% इसके ऊपर जो टैक्स है वो कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को सेटअप करने के बाद जो अमाउंट आया है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहे हैं और यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, जैसे कि यहाँ पे 4,66,000 ही है आपकी टोटल इनकम, तो उस केस में आपको पूरी रिबेट मिल जाएगी यानी कि 12,500 की। तो नेट आपका जो टैक्स बना 32,400 में से 12,500 कम करके 19,900 बना। इसके ऊपर आप 4% एजुकेशन सेस लगाएंगे तो आपका टैक्स 20,696 रुपये बन जाएगा। अब देख लेते हैं इसी इनकम पे नई टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग कैसे टैक्स लगेगा। तो 4,66,000 का आपका कैपिटल गेन हुआ है। नई टैक्स रिजीम में भी आपको जो डिडक्शन वो नहीं मिलती हैं, जैसे कि सेक्शन 80C एक्स्ट्रा की, LIC PPF एक्स्ट्रा की, तो यहाँ पे टोटल इनकम आपकी आ जाएगी। अब इस इनकम के ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये स्पेशल रेट की इनकम है, लेकिन स्पेशल रेट की इनकम में से सरकार कहती है कि आप अपनी एग्जम्पशन लिमिट को सेटअप कर सकते हैं। तो नई टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगता है। तो भले ही व्यक्ति की उम्र कुछ भी हो, भले ही वो सीनियर सिटीजन हो या फिर सुपर सीनियर सिटीजन हो या फिर उसकी एज जो है 60 साल से कम हो, तो 3 लाख रुपये तक आपको कोई टैक्स नहीं लगता। तो आप यहाँ पे 3 लाख रुपये लेस कर देंगे तो बैलेंस आपकी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से इनकम हुई है उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। तो स्पेशल रेट की इनकम है इसके ऊपर स्ट्रेट जो है 15% टैक्स लगता है नई टैक्स रिजीम में भी। तो आप जो बैलेंस आपका बचा इसके ऊपर आप स्ट्रेट 15% टैक्स लगाएंगे और उसके बाद आप 87A की रिबेट यहाँ पे लेंगे। तो 87A की यहाँ पे रिबेट अब चेंज हो जाएगी नई टैक्स रिजीम में, क्योंकि नई टैक्स रिजीम में सरकार कहती है कि यदि आपकी टोटल इनकम जो है 7 लाख रुपए से कम है तो उस केस में 25,000 रुपये तक की आप मैक्सिमम रिबेट ले सकते हैं, या फिर जो आपका टैक्स अमाउंट है विच एवर इज लेस, तो यहाँ पे जो टैक्स अमाउंट है 24,900 ही है तो उस तक की आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगी। इस प्रकार आपका नई टैक्स रिजीम में कोई टैक्स नहीं बनेगा।
तो यहाँ पे हमने देखा है कि व्यक्ति की कोई और इनकम नहीं है, सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो जिसकी वजह से कि नई टैक्स रजीम में उसका कोई टैक्स नहीं बन रहा है। अब हम दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पे कि व्यक्ति को जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो 5,01,000 रुपया हुआ है। तो यहाँ पे यदि वो ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करता है तो उसका टैक्स आएगा 39,156, जबकि यदि वो नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करेगा तो उसका टैक्स आएगा 5,356। चलिए इसकी कैलकुलेशन समझते हैं। तो यहाँ पे ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग 5,01,000 का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। इसमें से कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, जैसे कि LIC की, PPF टैक्स ट्रैक इन्वेस्टमेंट की। तो स्पेशल रेट की इनकम हुई 5,01,000। अब इसमें से आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सेट ऑफ कर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रजीम में 2,50,000 टैक्स नहीं लगता, तो बैलेंस आपका बना 2,51,000 का कैपिटल गेन, जिसके ऊपर के स्ट्रेट 15% टैक्स लगता है ओल्ड टैक्स रजीम में भी इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे। तो ये आपका टैक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको रिबेट नहीं मिलेगी ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग, क्योंकि रिबेट मिलती है यदि आपकी इनकम 5 लाख उससे कम है। तो यहाँ पे इनकम 5 लाख से एक्सीड हो चुकी है, इसलिए अब 0 रिबेट आएगी। तो इसके ऊपर आप 4% एजुकेशन सेस ऐड करेंगे, 39,156 का टोटल टैक्स आ जाएगा ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग। अब नई टैक्स रजीम में टैक्स की कैलकुलेशन देख लेते हैं। 5,01,000 रुपये का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, इसमें से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको। तो ये स्पेशल रेट की इनकम है, लेकिन इसमें से आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सेट ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे नई टैक्स रजीम में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, आप उसे लेस कर देंगे तो बैलेंस 2,01,000 बचा। अब 2,01,000 के ऊपर स्टेट 15% टैक्स लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे, जो लिस्टेड इक्विटी शेयर से आपको हुआ सेक्शन 111A के अंतर्गत, जिसपे कि आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है। अब यहाँ पे आपको रिबेट मिल जाएगी, क्योंकि नई टैक्स रजीम ये कहती है कि यदि आपकी इनकम 7 लाख रुपये या उससे कम है तो उस केस में आपको 25,000 रुपये तक की मैक्सिमम रिबेट मिलती है। तो यहाँ पे 25,000 की रिबेट आप प्लस कर देंगे, बैलेंस जो टैक्स बचा उसके ऊपर आप 4% एजुकेशन सेस लगाएंगे, तो टोटल 5,356 का आपका टैक्स आ जाएगा न्यू टैक्स रजीम पे। अब तीसरा केस डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने मिस्टेक कर दी है, जिसकी वजह से कि अब आपको यहाँ पे रिलीफ मिलेगा नई टैक्स रजीम में। तो आप देख रहे हैं कि आपकी जो इनकम है वो बढ़ गई है, यानी कि अदर सोर्सेज से भी आपकी इनकम है। तो 7,01,000 की इनकम है ओल्ड टैक्स रजीम में, इसमें से आप 1,50,000 की डिडक्शन भी क्लेम कर रहे हैं। उसके बाद भी आपका जो टैक्स बन रहा है वो 46,956 बन रहा है। जबकि यदि आप नई टैक्स रजीम देखते हैं तो उसमें आपकी इनकम सेव है 7,01,000 रुपया, आपको कोई डिडक्शन भी नहीं मिल रही है, लेकिन आपका टैक्स बनेगा सिर्फ 1,040 रुपीज़ है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको नई टैक्स रजीम में मार्जिनल लीफ मिलेगी। इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आप अपने राइट हैंड साइड में कार्ड में भी देख सकते हैं, और आप हमारे चैनल CS सतबीर सिंह पे भी रेफर कर सकते हैं। चलिए कैलकुलेशन समझ लेते हैं। तो ओल्ड टैक्स रजीम में आपकी 5,01,000 की ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है शेयर की सेल करने से, लेकिन यहाँ पे आपकी FD से इंटरेस्ट इनकम भी है 2 लाख रुपए की। तो इस प्रकार टोटल इनकम आपकी 7,01,000 रुपये हो गई है। अब यहाँ पे आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन डिडक्शन आपको नॉर्मल इनकम से मिलती है, यानी कि जैसे FD की इंटरेस्ट इनकम 2 लाख है तो उसमें से आपको डिडक्शन मिल जाएगी, इसलिए यहाँ पे नेट इनकम जो है वो डिडक्शन को लेस करने के बाद आएगी। अब आपको इस इनकम को 2 पार्ट में विभाजित करना है, एक है नॉर्मल इनकम, दूसरा है स्पेशल रेट की इनकम। तो नॉर्मल इनकम आप निकालेंगे, जो FD से इंटरेस्ट इनकम हुई है उसमें से डिडक्शन लेस कर देंगे तो वो नॉर्मल इनकम है, और जो आपकी ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है शेयर से, ये आपकी स्पेशल रेट इनकम है। तो इस प्रकार ये आपकी इनकम आ जाएगी। अब इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट देखेंगे आपकी, जो कि 2,50,000 रुपया है। ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। तो ये जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, सबसे पहले इसमें से आप जो नॉर्मल इनकम है वो सेट ऑफ करेंगे, यानी कि ये जो आपका FD की इंटरेस्ट इनकम है से डिडक्शन लेस करके आई है इनकम। बैलेंस आपके पास एग्जम्पशन लिमिट बच गई है 2 लाख रुपए की, तो इसे आप सेट ऑफ कर सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ शेयर पे 5,01,000 का, उसमें से 2 लाख रुपये लेस कर देंगे, तो बैलेंस 3,01,000 रुपीज़ का आपका कैपिटल गेन बच गया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर से। इसके ऊपर स्ट्रेट 15% टैक्स जो है वो आपको लगेगा, और यहाँ पे आपको कोई टैक्स रिबेट भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब आपकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे देखिए 5,51,000 है, तो इसलिए ओल्ड टैक्स रजीम में आपको कोई टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा। और जो टैक्स आया है इसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस आप ऐड करेंगे, तो टोटल टैक्स आपका बन जाएगा ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग। तो अब नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे आपका 5,01,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, और FD की इंटरेस्ट इनकम भी सेम है 7,01,000 रुपया।
नई टैक्स रजीम में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती एटीसी एक्स्ट्रा की, तो यहाँ पे 1,50,000 की आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो नेट इनकम 7,01,000 पे आएगी। अब इसको आप दो पार्ट में विभाजित करेंगे। नॉर्मल इनकम आपकी हुई 2 लाख रुपये यानी कि एफडी से इंटरेस्ट इनकम, और स्पेशल रेट इनकम हुई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 5,01,000 के हुए हैं। अब इसके ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे नई जो स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगता है। तो 3 लाख रुपए में से आप सबसे पहले जो नॉर्मल इनकम है वो लेस कर देंगे जो 2 लाख रुपए की है, और बैलेंस जो है 1 लाख रुपए आपकी अभी भी एग्जम्पशन लिमिट बच गई है जो कि आप सेट ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ शेयर से, उसमें से 1 लाख रुपये लेस कर देंगे, तो 4,01,000 रुपये की आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ शेयर से वो इनकम आई है। तो इसके ऊपर अब स्टेट 15% टैक्स लगेगा यानी कि 60,150। लेकिन यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना है कि रिबेट नहीं मिलेगी न्यू टैक्स रजीम में भी, क्योंकि आपकी इनकम जो है 7 लाख रुपये से एक्सीड हो गई है। लेकिन यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ आपको मिलेगी। मार्जिनल रिलीफ का मतलब है कि इनकम आपकी 1,000 रुपये बढ़ी है तो सरकार कहती है कि 1,000 की इनकम बढ़ने से ऐसा नहीं है कि आपका टैक्स 60,150 आ जाएगा। आपको टैक्स जो है जितनी इनकम बढ़ी है उसके इक्वलेंट ही देना होता है। तो 1,000 रुपया प्लस एजुकेशन सेस यानी कि 1,040 रुपीज़ ही आपको टैक्स देना है। तो जो बैलेंस आपका है वो मार्जिनल रिलीफ है। तो इस प्रकार नई टैक्स रजीम में आपको मार्जिनल रिलीफ मिल गई है, जबकि ओल्ड टैक्स रजीम में आपको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलती है। तो यहाँ पे मैं समराइज़ कर देता हूँ। यदि टैक्स पेयर को 4,66,000 का मान लीजिए कैपिटल गेन हुआ है और वो ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग टैक्स फाइल करता है, तो उस केस में उसे 20,696 रुपीज़ टैक्स के पे करने होंगे, जबकि यदि वो नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करता तो उसे 0 टैक्स पे करना होता। दूसरा केस हमने डिस्कस किया जहाँ पे कि व्यक्ति की इनकम 5,01,000 रुपया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर से, तो ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग उसका टैक्स 39,156 बन रहा है, जबकि न्यू टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग 5,356 बन रहा है। तीसरा केस हमने डिस्कस किया जहाँ पे कि व्यक्ति की अदर सोर्स से भी इनकम है, तो यहाँ पे ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग जो है टैक्स बढ़ रहा है इनकम बढ़ने के साथ, लेकिन न्यू टैक्स रजीम में इनकम तो बढ़ी है लेकिन टैक्स उसका सिर्फ 1,040 रुपीज़ ही बना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने नई स्कीम को बनाते हुए गलती कर दी है। तो गवर्नमेंट ने और कौन सी गलतियाँ की हैं इसके ऊपर आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर, और इसका लिंक कार्ड में भी दिया गया आपके राइट हैंड साइड में। यदि आपको लॉस हुआ है शेयर को सेल करने से तो उसका भी आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। यदि आपको करंट ईयर में लॉस हुआ है तो आप इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और अगले सालों में से सेट ऑफ करेंगे। यदि आपको पिछले सालों में लॉस हुआ था, करंट ईयर में इनकम हुई है, तो पिछले सालों के लॉस को आप सेट ऑफ कर पाएंगे यदि आपने टाइमली ITR फाइल की होगी। तो इसके ऊपर आप कंप्लीट वीडियो अपने राइट हैंड साइड कार्ड में देख सकते हैं कि शेयर मार्केट से इनकम पे टैक्स कैसे लगता है। यदि आपकी कोई क्वेरी हो शेयर पे टैक्स से रिलेटेड या फिर इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नई टैक्स रजीम के आ जाने से इनकम टैक्स में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं, जिसकी वजह से कि अब ITR की लेट फीस भी बढ़ गई है और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ एक्स्ट्रा के लिए भी बड़े बदलाव किए गए हैं। ITR फाइलिंग की डेट चेंज हुई है। तो आप इन सभी वीडियोज़ को हमारे YouTube चैनल CS सतबीर सिंह पे देख सकते हैं और इन्हें लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।